श्री अरविंद साहित्य संचयन, पेज 61। ये श्री अरविंद बात कर रहे हैं कैसे वे चिढ़ाते और तिरस्कार करते, शैतान और मनुष्य दोनों ही। ये भागवत कार्य के प्रति ये कैसे उसको चिढ़ाते और तिरस्कार करते हैं, मनुष्य और शैतान। तुम्हारी आशा काल्पनिक जीव का सिर है, जो आकाश को अपनी ज्वलंत छाप से रंगता है। तू गिरेगा और तेरा कार्य बेकार पड़ा रहेगा। कौन है तू जो बकबक करता है स्वर्गीय सुख और हर्ष और स्वर्णिम कक्ष के बारे में, हमसे जो निर्भर हैं अचेतन समुद्रों पर और बंधे हैं जीवन के लोह विनाश से। यह पृथ्वी हमारी है, रात्रि का एक क्षेत्र। हमारी क्षुद्र टिमटिमाती अग्नियों के लिए कैसे यह पवित्र प्रकाश को बर्दाश्त करेगी या भगवान की इच्छाओं को सहेगी। आओ हम उसे मार डालें और उसका काम तमाम कर दें, तब हमारे हृदयों को मुक्ति मिलेगी उसकी महिमा और शक्ति के बोझ और पुकार से, और उसकी विस्तृत शुभ्र शांति के अंकुश से। ये वो शक्तियां जो हैं वो ये कह रही हैं कि चलो इसको मार डालते हैं। ऐसे कार्य को कोई भी भागवत कार्य है, इसलिए ये होने ही नहीं देती है। और सीरियसली जब हम करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ले जाके हमको न्यूट्रलाइज कर देती है ये। पर विराजे हैं भगवान मेरे नश्वर सीने में, जो लड़ते हैं त्रुटि और भाग्य से। त्रुटि और भाग्य, इंग्लिश क्या बोलती है इसकी। बट गॉड इज देयर इन माई मोर्टल ब्रेस्ट, who wrestles with error and fate, and tramples a road through mire and waste for the nameless immaculate. A voice cried, go where none have gone, dig deeper, deeper yet, till thou reach the grim foundation stone and knock at the keyless gate. मतलब बाहर से या कहीं से ये प्रतिरोध कितना भी हो तो भी एक आवाज इसके अंदर से आती है, कोई भी जो भागवत कार्य कर रहा है, गो वेयर नन हैव गोन, dig deeper, deeper yet, till thou reach the grim foundation stone and knock at the keyless gate. ये महसूस करने की बात है, और रौंद कर बना देते हैं मार्ग कीचड़ और उजाड़ में से अनाम निष्कलंक प्रभु के लिए। एक आवाज आई, जाओ वहां जहां कोई नहीं गया, और गहरा खोदो और भी गहरा, जब तक न पहुंच जाते तुम निष्ठुर आधारशिला तक, और दस्तक न दे लेते कुंजी रहित दरवाजे पर। मैंने देखा एक मिथ्यात्व बहुत गहराई तक रोपित था। डीप डाउन एक फॉल्सहुड जो है, इससे साधना के अंदर आपको ग्रैपल करना पड़ता है, ये और चीजों से नहीं जाता। आप डीप डाउन मतलब साधना में आके करता क्या है व्यक्ति, जो अगर श्री अरविंद का पूर्ण योग आप ले रहे हो तो फिर बाद में ये चीज जो है, पर इससे पहले और दूसरी चीजें हैं, वो आपको वहीं न्यूट्रलाइज कर देती है और इसका पता ही नहीं लगता। इसका कैसे पता चलाएं कि भाई गुरु वाक्य के बिना हो नहीं। अगर आपको गुरु की जो है उपस्थिति का लाभ न हो, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, इसका कोई तरीका नहीं है, केवल गुरु
का शब्द ही आपको इस भ्रम से, इस जगत के भ्रम से मुक्त कर सकता है। उसको हमारी प्राण प्रकृति है और प्रकृति है, वो सुनना चाहती नहीं। प्रॉब्लम यहां है। वो इंप्रेशन पहले ही दे देगी कि हाँ आप ठीक हो। इसीलिए जब हम समय समय के ऊपर आगाह करते हैं इसके लिए, क्योंकि जीवन चला जाता है, इंप्रेशंस के अंदर, भ्रम के अंदर जीवन चला जाता है, आदमी को पता ही नहीं लगता। इतना डीप डाउन ये प्लांटेड है, वस्तुओं के मूल तक में। मैंने देखा एक मिथ्यात्व बहुत गहराई तक रोपित था, वस्तुओं के मूल तक के अंदर एक फॉल्सहुड जो है बहुत डीपली प्लांटेड है। इंग्लिश क्या कहता है? I saw that a falsehood was planted deep at the very root of things, where the grey sphinx guards God's riddle sleep on the dragon's outspread wings. एक फॉल्सहुड है, वो प्लांट की गई एट द वेरी रूट ऑफ थिंग्स। ये श्री अरविंद कह रहे हैं और माँ भी ये कह रही हैं कि फॉल्सहुड पहले नहीं था। माँ ने भी एक एक समय ऐसा वर्णन किया जब कोई इस तरीके का पतन नहीं, कोई इस तरीके की बात नहीं। और फिर बाद में उसको यहाँ प्लांट कर दिया गया, फॉल्सहुड को। माँ का देखिए, अगर मिल जाता है तो एक सेकंड में आपसे शेयर कर देता हूँ। अभी तक हम जो बात कर रहे हैं देविका जी, अब समझ में आ रहा है ये कि डीप डाउन उसको प्लांट कर रखा है। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। हाँ जी। उसको कौन प्लांट किया है भैया? भगवान नहीं करी है। ये स्क्रीन चली गई, स्क्रीन चली गई शायद आपकी। हाँ, स्क्रीन आउट हो गई है। ठीक है। मैं फिर से कोशिश करता हूँ, रुकिए, इंग्लिश के अंदर। पर ये जो हम बात कर रहे हैं, ये अनिल जी, ये समझ आ रहा है क्या कुछ, या इसमें आपको क्या एक इम्प्रेशन आता है हम जो बात कर रहे हैं उसमें? नहीं, मेरे तो दिमाग में एकदम जो रिएक्शन इस पे वो आता है ना कि अब जैसे ये कह रहे हैं कि प्लांट की गई, तो हाँ। प्लांट की गई का मतलब उद्देश्य भाई एकम सत्य, मतलब एक ही है। तो अब ये जो प्लांट की गई है कि अपने लिए चैलेंज उन्होंने बढ़ाया उसको, मतलब लेवल, या ये मतलब इसका वो मतलब ये जो पहेली है ये थोड़ी समझ में नहीं आती। मतलब एक तो पहले तो प्लांट करें फिर उसके लिए स्ट्रगल करें, मतलब ये अगर ये प्ले का पार्ट है तो भी बड़ा रेडिकुलस सी लगती है ना चीज तो। समझ में थोड़ा मुश्किल आता है, मतलब ये प्लांट ही क्यों किया गया हम्म। इतना, जब इसको इससे इतनी मुश्किलें हैं और फिर अपन ये फिर उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसको विन ओवर करो, मतलब ये हुआ तो ये थोड़ी गुत्थी जो है मुश्किल सी है। हाँ, ये यही उसका सावित्री की माँ का प्रश्न था। हाँ बिल्कुल। ये क्या भगवान है आपका? तो नारद जी ने कहा, जिस आत्मा ने ये चयन किया वो तेरी जैसे चिकन हार्टेड नहीं थी यहाँ। हम्म। वो जो आत्मा यहाँ आई, वो तेरे जैसे यो भीरू कायर वो नहीं थी। यहाँ जितनी भी आत्माएं हैं वो कोई भी भीरू नहीं है।
वो बहुत शक्तिशाली हैं। अच्छा, अब देखिए ये है क्योंकि धीरे धीरे अपन चल रहे हैं इसके अंदर, आपको एक इसका आइडिया आ जाए। ये जो हम कह रहे हैं इससे काम नहीं होगा या किससे होगा, वो जो बातें हैं ना, वो अब उसका पूरा कारण समझ में आ रहा है इसका। ये हिंदी के अंदर पढ़ देता हूं मैं, इंग्लिश में तो थोड़ा दिक्कत होगी। एक सेकंड, मेरे को पेज नंबर ढूंढने दो, एक सेकंड। इसको देख के देविका जी आपको क्या सेंस आता है, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो इतनी बात हम कर रहे हैं कि मूल में ये चीज है, ये तो सतह पे नहीं है ये बातें। हाँ जी, मेरे को लग रहा है कि ये इसीलिए है ताकि जितनी फ्रिक्शन क्रिएट होएगी तो उतना ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा मूवमेंट के लिए। और दूसरी तो चीज जो मेरे हमको मन में आ रही थी वो ये थी कि मैं अगर अपने अपने में सोचे कि कहाँ पे कितना फॉल्सहुड कहाँ डीप होगा और वो अ, उसका स्वरूप क्या होगा फॉल्सहुड का जो अपने अंदर है। मैं उसके बारे में सोच रही थी क्योंकि वो तो नजर ही नहीं आता अपने में फॉल्सहुड। जो मैं बीच बीच में कहता रहता हूँ, वो इसी गुरु वाक्य के लिए मैं बीच बीच में कहता रहता हूँ, इसके बिना बात नहीं बनेगी। पता ही नहीं लगेगा कि जीवन कहाँ चला गया। तो ये अब यहाँ है, ये फॉल्सहुड की बात आई, ये प्लांट किया गया। तो माँ ये कह रही हैं, पार्थिव स्वर्ग का अस्तित्व तथा बाइबल में ईडन के बगीचे की कथा। क्या ये सच है कि कोई पार्थिव स्वर्ग भी था? मनुष्य को वहां से क्यों निकाल दिया गया? बाइबल की तो आपको पता है ना कि ये एडम और ईव की ये जो कहानी उसके अंदर है, और इसके अंदर ये कहते हैं हाँ ये ठीक है ये। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से माँ कह रही हैं, मैं यहाँ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कह रही हूं। यदि मैं अपनी स्मृतियों के आधार पर कहूं, बस मैं इसे प्रमाणित तो नहीं कर सकती, वस्तुतः कुछ भी प्रमाणित नहीं किया जा सकता, और मुझे नहीं लगता कि यथार्थतः कोई ऐतिहासिक प्रमाण है भी, अर्थात ऐसा प्रमाण जिसे सुरक्षित रखा गया हो। कम से कम ऐसा कोई प्रमाण अभी तक तो नहीं मिला है। किंतु मुझे जो याद है उसके अनुसार, मतलब माँ कह रही है हिस्टोरिकली ऐसे ऐसा एक स्थान था। खाली मैं साइकोलॉजिकली ये नहीं कि मेरे को कोई इंट्यूशन हुआ या कोई ऐसा, ये नहीं, हिस्टोरिकली धरती के ऊपर। किंतु मुझे जो याद है उसके अनुसार पृथ्वी के इतिहास में निश्चय ही एक ऐसा समय था जब एक प्रकार के पार्थिव स्वर्ग का अस्तित्व था। एक समय ऐसा था, इस अर्थ में कि वह एक पूर्णतया सामंजस्यपूर्ण और प्राकृतिक जीवन था, अर्थात मन की अभिव्यक्ति बिना किसी विकार या विरूपता के प्रकृति की आरोहणकारी गति के साथ। मन की अभिव्यक्ति, माइंड जब आपका आया बिना किसी विकार या विरूपता के। अभी तो विरूपता आती है इसके साथ, मन के एक्सप्रेशन में। प्रकृति की आरोहणकारी गति के साथ जो ये क्रम विकास चल रहा है, ऊपर हम जो चल रहे हैं, तो ये जो आरोहणकारी गति है उसके साथ तब तक भी पूर्ण सहमति और सामंजस्य में थी मन की अभिव्यक्ति। अब मन जो आया, उसने आपको ये जितने विज्ञान है और पता नहीं क्या क्या दिया है। तो जो प्रकृति की आरोहणकारी गति है उसके साथ सहमति में नहीं है विज्ञान।
यह स्थूल रूपों में मन की अभिव्यक्ति की पहली अवस्था थी। यह कितने समय तक रही, यह कहना कठिन है, किंतु मनुष्य के लिए यह एक ऐसा जीवन था जो कुछ कुछ पशु जीवन के उत्फुल्लन से मिलता था। मुझे एक ऐसे जीवन की स्मृति है जिसमें शरीर अपने प्राकृतिक वातावरण के पूर्णतः अनुकूल था और जलवायु शरीर की आवश्यकताओं के अनुकूल थी। जीवन ठीक वैसे ही पूर्णतया सहज और स्वाभाविक था जैसे कि एक अधिक प्रबुद्ध और सचेतन पशु जीवन होता है, परंतु इसमें वे कोई भी जटिलताएं और विकृतियां नहीं थीं जिन्हें मन अपने विकास क्रम में बाद में ले आया। एक्चुअल में आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि जब ये भीतर इस चीज को लेके आता है तो इसमें क्या क्या आ सकता है। मुझे उस जीवन की स्मृति है, मुझे ये स्मरण था, और जब मैं समग्र रूप से पृथ्वी के जीवन के प्रति सचेतन हुई तब मैंने इसे फिर से जीवन में भी देखा। किंतु मैं यह नहीं कह सकती कि यह कितने समय रहा और न ही यह कि इसका विस्तार कहाँ तक था। मैं नहीं जानती। मुझे केवल अवस्था या स्थिति का ही स्मरण है, अर्थात जड़ प्रकृति कैसी थी उस समय, मानव रूप और मानव चेतना कैसी थी, और पृथ्वी के अन्य सब तत्वों के साथ उसका समन्वय कैसा था, पशु जीवन के साथ तथा वनस्पति के जीवन के साथ ऐसा उत्कृष्ट समन्वय। वस्तुओं के प्रयोग का, वनस्पतियों और फलों के गुणों का, वस्तुतः जो कुछ प्रकृति में वनस्पति जगत हमें दे सकता था, उस सब का वहां एक प्रकार का सहज ज्ञान था। सहज ज्ञान है तो आप ये कल्पना कीजिए कि ये एक्चुअल में ये कल्पना की भी परे की बात है। अभी तो हम बिना फॉल्सहुड के, आप अगर देखोगे, कल्पना ही नहीं कर सकते कि ऐसे कोई स्थान की कल्पना जहां ये फॉल्सहुड वगैरह न हो। कोई आक्रामकता नहीं, कोई भय नहीं, कोई अंतर विरोध नहीं, न कोई घर्षण, न ही किसी भी प्रकार की विकृति ही। मन पवित्र, सरल और प्रकाश युक्त, जटिलता रहित था। क्रम विकास की प्रगति, उसकी अग्रगति के साथ ही जब मन ने अपने अंदर अपने ही लिए विकसित होना शुरू कर दिया, तब ये समस्त जटिलताएं और विकृतियां आरंभ हुई। इसलिए बाइबल के पहले अध्याय, सृष्टि की उत्पत्ति की कहानी में भी जो इतनी बचकानी प्रतीत होती है, कुछ सत्य है। उनको फल दिया गया, सृष्टि की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, उन्होंने फल को नहीं खाया, उसने, वो जो सरपेंट था उसने, तो ये सारी बातें, इस पुस्तक की परंपरा जैसी पुरानी परंपराओं में प्रत्येक अक्षर एक विशेष ज्ञान का संकेत होता था। वह उस समय के परंपरागत ज्ञान का चित्रात्मक सारांश होता था, किंतु इसके अतिरिक्त प्रतीकात्मक कथा में भी एक सत्य था, और वह यह है कि पृथ्वी पर सचमुच ही जीवन का एक ऐसा काल, मानवीय आकारों में मानसिकृत जड़ पदार्थ की प्रथम अभिव्यक्ति का काल था, जो तब भी अपने से पहले आई हुई समस्त वस्तुओं के साथ पूर्णतया समस्वर था। ऐसा तो केवल बाद में हुआ। डॉट 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 का मतलब क्या हुआ बाद में, क्या अर्थ आता है इसका, बाद में क्या हुआ? अनिल जी, ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा तो केवल बाद में हुआ। ये मतलब फास्ट फूड वाली जो बात है ये बाद में हाँ, हुई। पतन बाद में आया ये, हाँ, पहले पतन बाद ये में। स्थिति। और ये ऐतिहासिक रूप से है, माँ ये कह रही है, ये नहीं कि मैंने अच्छा। कोई अंतर्दर्शन में देखा। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है ये कहना। हम्म। और आप एक ऐसे काल की परिकल्पना करते हो जहां आप बिल्कुल अपने परिवेश से मुक्त रूप से, कहीं कहीं कोई उसके अंदर फॉल्सहुड नहीं, कहीं कोई वो बात नहीं। अभी तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि इसका अर्थ क्या होता है फिर। और ज्ञान के वृक्ष का प्रतीक एक ज्ञान के ऐसे प्रकार को सूचित करता है जो अब दिव्य नहीं रहा, कि उसका फल खाया उन्होंने, अर्थात जड़ भौतिक ज्ञान को, जो विभाजन के बोध से आता है और जिसने सब चीजों को दूषित करना आरंभ किया था। यह काल कब तक रहा? क्योंकि मेरी स्मृति में भी वह ऐसा जीवन था जो लगभग अमर था, और ऐसा लगता है कि यह विकास क्रम में प्रगति के लिए आया एक संयोग था जिसने रूपों के विघटन को आवश्यक बना दिया। इसलिए मैं नहीं कह सकती ये काल कब तक रहा और यह कहाँ रहा। कुछ कुछ चीजें तो मुझे अंकित हैं, उनके अनुसार, मतलब जो मेरे को इम्प्रेशंस हैं,
वो अगर कहें, परंतु वे केवल कुछ अंकित चीजें ही हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह के आसपास हो सकता है। अब वो माँ याद कर रही हैं, मुझे पता नहीं कि ये स्थान सिलोन, लंका और भारत के इस ओर या फिर उस ओर माताजी हिंद महासागर की ओर संकेत करती हैं। पहले तो लंका और भारत के पश्चिम की ओर, और फिर लंका और जावा के बीच पूर्व की ओर। किंतु ये निश्चय ही ऐसा स्थान था जो अब विद्यमान नहीं है, जो कि संभवतः समुद्र द्वारा निगला जा चुका है। मुझे इस स्थान का बड़ा स्पष्ट दर्शन है, वह वहां के जीवन तथा रूपों का स्पष्ट बोध है, परंतु मेरे लिए कोई भौतिक ब्यौरे बताना संभव नहीं है। सच पूछो तो जब दोबारा मुझे इस जीवन की अनुभूति हुई, तो मेरे अंदर ब्यौरे की चीजें देखने की उत्सुकता नहीं थी। वहां पेड़ कौन से थे, पौधे कौन से थे। अब संगीत आपको कोई, आप वास्तव में संगीतकार हो और एक संगीत सभा में हो, तो आप ये नहीं देखते कि उसने क्या ड्रेस पहन रखी है, उस कौन बैठा है, कितने बैठे हैं। आप तो सीधे उसके मर्म में चले जाते हो। तो वैसे ही माँ ये कह रही, डिटेल्स के बारे में मेरे को कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। व्यक्ति मन की, और मैं दोबारा जब उसमें गई, व्यक्ति मन की एक दूसरी ही अवस्था में होता है और उसे इन भौतिक ब्यौरों को जानने की कोई उत्सुकता नहीं होती। यही बात है कि आप अगर सरफेस के ऊपर हो तो ही आप उन चीजों के पीछे जा सकते हो। इसमें सही और गलत की बात नहीं है जी। इसमें क्या गलत है, इसमें बात सही और गलत की नहीं, ये दिखाता है कि आप की चेतना की अवस्था क्या है। आप अगर गहराई में हो तो भौतिक चीजों का महत्व वो जो गहराई देती है उतना ही है। बाहरी चीजों महत्व बढ़ जाता है, पर आंतरिक दृष्टिकोण से बढ़ जाता है, न कि उनके अपने आप के लिए। चीजों के प्रति आपका परफेक्शन तो जबरदस्त आ जाएगा, आएगा आंतरिक दृष्टिकोण से। कोई एक कामी पुरुष है, मेरे को इससे क्या लाभ हो सकता है, उस दृष्टिकोण से करेगा। मतलब क्षमता भी दोनों के अंदर हो तो भी आंतरिक चीज है, वो बाहरी किसी भी सामान्य से सामान्य क्रिया है, उसको भी अलग ही अर्थ दे देगी। तो सब कुछ मनोवैज्ञानिक तत्वों में बदल जाता है। जैसे ही आप भीतर जाते हो, ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ये नहीं कि वो बाहरी काम, तो हम यहां रह रहे हैं, यहां क्या दिक्कत है, आप वहां रह रहे हो तो वहां कौन सा काम में, बात उससे नहीं है। बात तो भीतर कौन सी चीज कौन सा महत्व प्रदान करती है, इस बात का है। और जितना ही व्यक्ति गहरा जाएगा, और बाहरी काम भी वो नहीं रहता अगर कोई आंखें जानती हो। एक तो बहुत अच्छा संगीत यूं ही खाली कलाकारी दिखा रहा है, एक गहराई से भगवान के लिए गा रहा है। जिसको भावना का सेंस है वो तो कह देगा दोनों एक धरातल पे नहीं है, ये एक चीज नहीं है। ये एक तो एकदम भगवान के प्रेम में सराबोर होके आ रहा है ये शब्द। दूसरे वाले के अंदर कलाकारी तो भले ही आ रही है, तृप्त नहीं हो रहे इससे। और ये इतना इतना सरल, इतना प्रकाश में, इतना सामंजस्यपूर्ण तथा हमारे समस्त सरोकारों से परे था। ठीक ठीक कहें तो स्थान और काल संबंधी इन सभी सरोकारों या तल्लीनताओं से बिल्कुल परे की कोई चीज था। कैसा तो स्थान था, कैसा काल था, मेरे को इनसे कोई सरोकार नहीं था। यह एक सहज अत्यंत सुंदर जीवन था, और प्रकृति के अतीव निकट पशु जीवन के सहज विकास की भांति। वहां कोई विरोध न था, कोई विरोधाभास न थे, या वैसी कोई भी चीज नहीं थी। सब कुछ सर्वोत्तम तरीके से होता था। मुझे ठीक यही स्मृति बार बार भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कई बार प्राप्त हुई है। उसमें ठीक वही दृश्य या प्रतिमूर्तियां नहीं थी, क्योंकि यह कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिसे मैंने देखा हो। यह तो एक ऐसा जीवन था जो मैंने जिया था। अच्छा, तो ये कह रही हैं वही दृश्य और प्रतिमूर्तियां नहीं थी, तो फिर ये भौतिक रूप से था। ये दोनों बातें तो समझ में नहीं आई, ये क्या बात हुई। ठीक ठीक वो दृश्य तो है नहीं, पर ये जीवन मैंने जिया था। अब इसका क्या अर्थ हुआ। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में स्मृति बार बार आई, कई बार मेरे को ये प्राप्त हुई है, पर दृश्य वही नहीं थे। मतलब एग्जैक्टली वही नहीं थे। अब यो तो आपको पता ही है कि मैं भारत में हूं, आप कहीं जाओगे भी आपको पता भी मैं भारत में हूं। ये क्या बात हुई।
देविका जी? हाँ जी, वो कह रहे हैं ना कि एग्जैक्ट नहीं उनको पता था, दृश्य या प्रतिमूर्तियां नहीं थी। नहीं नहीं, एग्जैक्ट थी, पर वो बार बार रिपीट वही चीज नहीं हो रही थी। मंदिर तो वही था, पर एग्जैक्टली मैं उसी रूम के अंदर घुस रहा हूं ये जरूरी नहीं है। बार बार उसी, मैं उसमें हूं, उस ग्राउंड में या उस हॉल में, ये जरूरी नहीं है। ये कह रही है माता जी। अरे इतना बड़ा कोई क्षेत्र हो तो आप, कोई जरूरी है क्या कि आप सेम ही जगह हो? ये जरूरी नहीं है ना। आप बार बार उस स्थान पे जा सकते हो, पर ये तो अगर बार बार वहीं एक ही स्थान पे जा रहे हो, मतलब तो आपको डिटेल पता ही नहीं। आप अगर रियलिस्टिक तरीके से कोई स्थान पे जाओगे तो एक ही एक कमरे में बार बार कोई रहने का हो तो एक अलग बात है। देखने जाओगे तो एक को बार बार क्यों घुसना है? इसलिए तो अलग अलग अलग। परिस्थितियां तो बदलती रहती है ना, तो माँ के हैं? जीवन में भी तो परिस्थितियां हर पल बदल रही थी, तो तो एक कमरा ही थोड़ी आपका चेंज हो एक ही। जाता है जिसमें आप सोते हो। आपका कमरा तो वही रहता है ना। आपका रूम जिसमें आप निवास करते हैं, रूम तो, परिस्थितियां बाहर की अगर चेंज, नोटबंदी हो गई तो कमरे में थोड़ी फर्क पड़ गया आपके। कमरा तो वो का वही है। अब माइक म्यूट है। इसमें माँ ये कह रही हैं, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि इसको, चाहे हिंदी हो चाहे कुछ भी हो, बड़ी बारीकी से इन चीजों को हमको पढ़ना चाहिए। एक आइडिया आता है कि आप, ये तो जो लिखा है वो तो लिखा है ही, पर ऐसे कंपेयर करके इसमें कितनी और चीजें निकल के आएंगी। भाई एक एक सामान्य सी बात लगती है सेंटेंस में, तो ऐसी कोई गंभीरता भी नहीं लगती कि ऐसी, पर अगर आप रोक के ये कहो कि वही दृश्य या प्रतिमूर्तियां क्यों नहीं थी भाई। ये तो कह रही है भिन्न भिन्न परिस्थितियों में मेरे को हुए, स्मृति बार बार हुई, कई बार प्राप्त हुई, पर इसका मतलब ये नहीं फिर तो साइकोलॉजिकल हो गई ये चीज। माँ कह रही है साइकोलॉजिकल नहीं, ये तो मेरे को, मैं तो फिजिकली वहां रही हूं। मतलब वो कह रही हैं कि मैं वहां ऐतिहासिक रूप से थी। वही दृश्य या प्रतिमूर्तियां नहीं थी। वो इसलिए नहीं थी कि आप बार बार उसमें एक में क्यों प्रवेश करोगे, क्योंकि यह कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिसे मैंने देखा हो। यह तो एक ऐसा जीवन था जिसे मैंने जिया था। कुछ समय तक रात दिन एक प्रकार की समाधि की अवस्था में मैं एक ऐसे जीवन में गई जिसे मैंने जिया था, और मुझ में इस बात की पूरी सचेतनता थी। एक्चुअल में ये माँ के बीइंग के साथ नहीं, ये सबके ही बीइंग के साथ है। आपके कितने कितने पास्ट लाइव्स हैं, पास्ट चीजें हैं, वो आपके साथ बनी हुई हैं। वो आपको कुछ कहना चाहती हैं, आगे के भावी जो चीजें हैं वो इन मेकिंग है। वो आपको संकेत देती रहती है, कितनी कितनी चीजें कंटिन्यूअस चलती हैं, हमको कुछ सेंस है नहीं एक्चुअल में, हमको पता नहीं है। और ये खिचड़ी सी चलती रहती है, इसके अंदर उस समय के विचार, कामनाएं और पता नहीं क्या क्या, और ये कोलाहल सा चलता रहता है। व्यक्ति को ये पता नहीं ये हुआ क्या। फिर अगर निम्न सत्ता के अंदर हो तब तो कहना क्या। तो ये कह रही है मेरे को, जिसे मैंने जिया था और मुझ में इस बात की पूरी सचेतनता थी कि यह पृथ्वी पर मानव आकार के प्रस्फुटन की अवस्था थी, उन पहले मानव आकारों की जो भागवत सत्ता को मूर्तिमंत करने में सक्षम थे। मतलब अभी तक ये ऐसे समय में मां चली गई जब मनुष्य आया है। हाँ ऐसा ही था। पहली बार मैं एक पार्थिव आकार में, एक आकार विशेष में, एक वैयक्तिक आकार में अभिव्यक्त हो सकी थी। का क्या मतलब हुआ इसका, अनिल जी क्या मतलब हुआ इस बात का?
ये तो मतलब ये कहना ऐसा लग रहा है कि मतलब मानव का आविर्भाव हुआ ही नहीं उसके पहले की बात कर रही है, और फिर ये कह रहे व्यक्तिगत आकार, मतलब पहली बार जैसे वो इंडिविजुअलिटी वाली जो बात है वो अभिव्यक्त हो सकी, उसके पहले नहीं, मतलब पहली ये बार नहीं में कह रहे। पांचवी आकार को। बात और बहुत ज्यादा मूलभूत है। मूलभूत बात ये है, माता जी ये कह रही हैं पहली बार मैं वैयक्तिक आकार में अभिव्यक्त हुई नहीं, माँ तो शुरू से चल रही हैं। हम्म। माँ इस यही तो लाइनों में चूक जाते हैं, हम हिंदी और अंग्रेजी क्या करें इसका, ये देखो आप। माँ पहली बार इस रूप में अभिव्यक्त हो सकी, तो इससे पहले के रूपों के अंदर कंटिन्यूअसली वो ओवरलुक कर रही है इस सारे को, और पूरे को देख रही है इस क्रम विकास को कि तैयारी करवाएं। तो यहां और किसी दूसरे का काम ही नहीं है, ये तो माँ और श्री अरविंद का काम है। ये बात हमारे लिए विश्वास करनी कितनी भारी पड़ती है, ये देखिए आप। बिल्कुल। जो सारी चीज को प्रिजाइड कर रही है, पूरे को देख रही है, इस क्रम विकास को कि कैसे चलाना है, पहली बार में अभिव्यक्त हो सकी। हम कहाँ डर रहे हैं, उन जगदम्बा के संपर्क में आ गए, पर आ गए या नहीं आ गए ये अब एक प्रश्न करने की बात है। तो ये क्या कह रही है, कितनी जबरदस्त बात है। आपको ये आप देखो, ये तो माँ के खुद की, इसमें तो कोई मिश्रण हो ही नहीं सकता। पहली बार मैं एक पार्थिव आकार में, एक आकार विशेष में, एक वैयक्तिक आकार में अभिव्यक्त हो सकी थी, किसी सामान्य जीवन में नहीं, एक जनरलाइज्ड लाइफ नहीं। सामान्य मतलब लाइफ तत्व तो था ही पहले। अरे भाई, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, जीवन बड़ा सामंजस्य के अंदर है। तो लाइफ तत्व एक सामान्य है, उसमें नहीं, अभी तो एक व्यष्टिगत रूप में, एक इंडिविजुअलाइज्ड रूप के अंदर में पहली बार, अर्थात पहली बार इस जड़ पदार्थ के मानसीकरण के द्वारा मेंटलाइजेशन पहली बार आया, मैं हूं, ये वाली बात। पशु इस तरीके से फॉर्मुलेट नहीं करता। जीवन है बिल्कुल फ्लॉलेस है, एकदम आराम से जी रहा है, मार रहा है, खा रहा है, चीर रहा है, फाड़ रहा है, पर उसके अंदर कोई दोष, कोई वो वाली पाप की वृत्ति नहीं है, उसमें कोई विभत्सता नहीं है। अगर शेर किसी को मार के खा रहा है, उसमें कोई विभत्स एक्ट नहीं है, काम है उसका। तो ये पहली बार इस जड़ पदार्थ के मानसीकरण, ठीक है। अब ये बात समझ आ रही है ना आपको, कितनी जबरदस्त बात है। नहीं तो कहो माता जी ने कहाँ लिखा, अरे ये लिख रखा है ना। अद्भुत है सर, बिल्कुल। अब धीरे धीरे एक ये भी बात समझ में आती है यार, लाइंस को कैसे रोकना चाहिए। इसी साहित्य में से आप इतनी चीजें निकाल के, नहीं तो ये चूक निकलेगा आप, ये तो सामान्य सी है, कोई गंभीर ऐसी बातें भी नहीं। भाई यूं तो अगर लाइनें तो वैसे तो बिल्कुल साफ साफ लाइनें, कोई मुश्किल शब्द भी नहीं है, देखिए इसके। इतना अवेकंड रह के, एकदम कॉन्शियस रह के, जब हम इसको धीरे धीरे रोक रोक के, और इससे जो बातें निकल के आएंगी, कल्पना से परे की बात की, इसका अर्थ क्या। ये तो हम जल्दी इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा मुद्दा तो दूसरा है कि फॉल्सहुड को प्लांट कैसे किया। हमारा मुद्दा तो ये है, और इसमें श्री अरविंद का अपना एक टाइटल भी है, और इसी के अंदर अगर सावित्री की माँ के प्रश्न उत्तर लिए जाएं वो भी, पर अब ये तो फिर बाद में अनंत सी चीज हो गई। ये तो फिर बाद में कविताएं क्या रही, फिर बाद में अपने लाइफ डिवाइन वाला सा काम हो गया ये तो। इतना तो नहीं जा सकते, महसूस होगा तो चलेंगे, नहीं देखेंगे। एनी हाउ, पर ये माँ ये कह रही है पहली बार एक पार्थिव आकार में, एक आकार विशेष में, वैयक्तिक आकार में अभिव्यक्त हो सकी थी, उससे पहले नहीं हो सकी थी, किसी सामान्य जीवन में नहीं, अपितु एक व्यष्टिगत रूप में, अर्थात पहली बार इस जड़ पदार्थ के मानसीकरण के द्वारा ऊपर की सत्ता और नीचे की सत्ता को संयुक्त किया गया था। मैंने इसे अनेकों बार जिया है, पर सदा ही एक जैसे बाहरी परिवेश में, और एक ही जैसी अनुभूति, बिना किसी जटिलता के, बिना किन्हीं समस्याओं के। मतलब ये एक ऐसा काल था जिसमें कोई जटिलता आपके जो है ना, वो नहीं है। अभी जबरदस्ती जटिल बना रखा है। आप ये सोचिए कि एक जीवन जीने के लिए आपने इतना बड़ा तंत्र खड़ा कर दिया जिसने जीवन को ही खत्म कर दिया। पर्यावरण के ऊपर एक, जो पहली बार मानसीकरण के द्वारा आ रहे हैं, तो मतलब पहली बार व्यक्तिगत फॉर्म में आए,
नहीं तो उससे पहले तो मेंटलाइज्ड फॉर्म्स नहीं है, यानी एवोल्यूशन का जो मनुष्य आ रहे हैं, मनुष्य आ गए तो सारी चीज। तो लेख एक अपना आ रहा है इसमें, इसका एनवायरनमेंट के ऊपर, वो मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा। हिंदी तो नहीं है, अंग्रेजी है, अंग्रेजी भी थोड़ी मुश्किल है, थोड़ा लंबा है, पर वो उसमें जो जो चीजें निकल के आ रही है वो कल्पना से परे है, ये हो क्या रहा है। तो ये यहाँ ये कह रहे हैं बिना किसी जटिलता के, मतलब अल्टीमेटली आप ये सारी जटिलता जो चारों तरफ देख रहे हो किसके लिए, कहते जीवन के लिए। और तो यार तुमने जीवन को ही तो सत्यानाश कर दिया, जिस उद्देश्य के लिए ये है तो वो तो रहा ही नहीं। चारों तरफ देखो तो हनन ही जीवन के मूल्यों का है, जीवन तो बचा ही नहीं। जीवन क्या बचा, शिक्षा के अंदर नहीं बचा, मतलब जीवन तो है ही नहीं। जीवन का क्या लेने देना इस कॉम्प्लेक्सिटी को। यदि आप अपने आप को इससे थोड़ा सा दूर करके और ये एक विवेचन करें ऊपर से, ये देखें यार जिसके लिए इस क्यों है ये फिवरिश एक्टिविटी, कर क्यों रहे हैं ये इतना परेशान हो रहे हैं, अल्टीमेटली इससे लाभ क्या निकला, कुछ नहीं। तो कैसी जटिलता, और अंत उसका निष्कर्ष क्या है, कुछ नहीं। क्यों अनिल जी, ये तो साफ साफ ये इसमें तो बात ही क्या है। बिल्कुल सही है साहब। अब जैसे अब कल का ही उदाहरण है, अब दिवाली तो ठीक है, लेकिन हमारे के आसपास क्या है, बिजनेस क्लास है। तो अब रात को सब 2-2:30 बजे तक जो है उन्होंने पटाखे चलाए। अब कॉलोनी में क्या जगह होती है, क्या मतलब सब जगह मल्टी स्टोरी मतलब हाउसिंग बोर्ड के मकानों की क्या स्थिति है। मैंने उनको बाहर मिलने भी आए थे, मैंने कहा भी तो क्या कि साहब हमने मतलब 70,000 के जो है पटाखे उनके बच्चों ने चलाए। अब कॉलोनी के अंदर क्या स्थिति हुई होगी। और हमारा क्या है, मेरा टी पे है तो सारा जो है वो पूरी सामने का इधर का सब हमारे घरों में आता है। हमारा मतलब मुश्किल है रहना, मतलब लेकिन क्या रहे क्या। लेकिन अब वो कहेंगे साहब अपना बचपन याद करो, आपने भी चलाए थे। मतलब उन्होंने, मैंने जब कहा तो उन्होंने कहा कि आप अपना टाइम भूल गए सब। तो मतलब ये है कि कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो है। और अच्छा, एंजॉयमेंट का क्या मतलब क्या हुआ। आप शोर, मैंने कहा था अभी आप चलो डेकोरेशन फायरवर्क्स कर लो, पर आप ये आवाज वाले सूदली बम इतने बड़े बड़े यहाँ चला रहे हो, उसमें क्या है। और फिर वो 1000 वाली लड़ियां कई बार रिपीट करी गई और सब उसको एंजॉय कर रहे हैं। मैंने कहा अगर ये एंजॉयमेंट है, अब लेकिन अब क्या है कि किसी को सब कहने की बात नहीं है, लेकिन उनको समझ में आने की तो बात ही दूर है। हाँ, तो वही ये तो वही करना ही है, बात है। नहीं, क्या बिल्कुल कर ठीक सकते बात है। भाई आज आप ये देखिए कि विश्व में एक मुद्दा बन गया, कम से कम विकासशील जिसको देश कहते हैं उनके सामने मुद्दा रख दिया है विकास। पर परिभाषा क्या होनी चाहिए विकास की, उनको को परिभाषित करो। तो अब जब जीवन ही आपका खत्म हो जाएगा तो किसका तो विकास, किसका क्या। वो विकास हुआ या नहीं हुआ, वो विकास तो हुआ नहीं। तो इसलिए कितनी जटिलता, अंत उसका परिणाम क्या, जिससे तो पर्यावरण दूषित हो गया। चलो तो फिर बाद में अब इसके अंदर वैसे गैजेट्स बनाते जो पर्यावरण को ठीक करेंगे। तो जो जितनी दलीलें दी जाती हैं वो आर्टिकल अपना मतलब कल्पना से परे है। आप उसको ध्यान से पढ़िएगा, भाषा थोड़ी मुश्किल है उसकी। हाँ नहीं ठीक है। मैं उसको शेयर कर दूंगा इंग्लिश में, हम कोशिश करेंगे हिंदी करने की उसकी। तो बिना किसी जटिलता के, बिना किन्हीं समस्याओं के, मतलब जितना ये भागदौड़ है जीवन की, बेसिक आप कह रहे हो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, और उन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जीवन को ही खत्म कर दिया। रोगी को बचाने के लिए रोगी को खत्म कर दिया। अब ये तो कोई बात ही नहीं हुई। नहीं, रोग अपने आप भी ठीक हो सकता था, नहीं मैं इसको ठीक करूंगा, और प्राण हर लिए उसके। आप हस्तक्षेप नहीं करते तो वो अपने आप ही जुकाम 2 दिन में ठीक हो जाती। पर आपने ऐसा उपचार किया कि जान पे पड़ी आई। तो जीवन की रिक्वायरमेंट्स आप पूरे करने के लिए जी, रोटी कपड़ा और मकान, इनको पूरा करने के लिए जीवन को ही खत्म कर दिया। यही नहीं पता कि ये जी क्यों रहे हो भाई, जीवन का उद्देश्य क्या है, उसी को खत्म कर दिया।
वहां वैसी कोई जटिलता नहीं। अभी किसी को कहते हो यार शांति से बैठ जाओ, आप शांति से बैठ ही नहीं सकते, आप ये देखो। और अब विज्ञान ने आपके हाथों में ऐसी चीजें रख दी हैं, आप बैठ के बैठ ही नहीं सकते, किसी से प्रेम से आप बात नहीं कर सकते। कि आपके पास कोई बैठा हो और आप उससे सार्थक बात कर रहे हो और वो बीच में फोन को नहीं देखता हो, यही नहीं हो पा रहा। कि आप गंभीर चर्चा कर रहे हो, ये तो एक दुर्लभ सी एक निधि हो गई कि आप अपने परिवार के साथ भी बैठ के उनसे कोई अच्छी अपलिफ्टिंग या कम से कम शांति से बैठने की चीज कर रहे हो। ये तो मिल ही नहीं रही ये बात तो ये जटिलता फिर है किसके लिए? अरे भाई ये प्रश्न तो होना ही चाहिए। तो इसलिए बिना किसी जटिलता के, बिना किन्हीं समस्याओं के, हालांकि इसको हम ये क्या कहते हैं कि हम वही पाश्विक चीजों के तरीके से, ये नहीं हो सकता। अब तो हमको आगे जाना पड़ेगा बिना किन्हीं समस्याओं के, बिना इन प्रश्नों के, कि ऐसी अद्भुत हर्षपूर्ण सरलता की अनुभूति। मतलब ये कोई प्रश्न नहीं, इन प्रश्नों, ऐसी अद्भुत हर्षपूर्ण सरलता, ऐसी सरलता की अनुभूति। नहीं तो इतनी जटिलता रहती है, आप सरलता से किसी से मिल तो नहीं सकते। आप सहज रूप से, और यही आपको दो चार शब्द कुछ आ गए हों तब तो आप किसी के साथ हंस थोड़ी सकते हो। मतलब ये कहा जाता है कि अरे आपको यार थोड़ा अपना डेकोरम मेंटेन करो, आप तो ये जी हो, आप वो जी हो, अगर उसके साथ बैठ के हंस लोगे तो वो तो बराबर का हो जाएगा। हंस कैसे सकते हो आप उसके साथ? तो आदमी अपनी दूरी बना के, ना ना, फिर एक बीच में एक आध अपने सेक्रेटरी या वो रखेगा, फोन भी वही रिसीव करेंगे, जी वो तो अभी इसमें है, वो है, कितना आदमी को अच्छा लगता है ये। वो व्यक्ति सहजता से आपके साथ हंस नहीं सकता। आप ये देखिए, वही माँ श्री अरविंद, माँ के पास वो जाते थे कि एकदम सहज रूप से कोई चिट्ठी लिख रहा है, माई चाइल्ड, और वो माई चाइल्ड कहने के लिए नहीं, वो माई चाइल्ड से ही जी भर जाता था अगले का। हाँ, आज आप भी पढ़ते हो तो आपको लगता है कितना प्रेम है इसके अंदर। और यही वो जो आपके व्याख्यान करने वाले हैं, वो शब्द तो वो काम में ले रहे हैं, पर वो उन्होंने ऐसी एयर बना रखी है चारों तरफ, सहजता खत्म, खत्म ही हो गई वो सहजता। वहां माँ ये कह रही है ऐसे कोई प्रश्न नहीं है, ऐसी कैसा अद्भुत हर्षपूर्ण सरलता, एकदम सरलता। आप ये पता ही नहीं कर सकते कि आपके साथ ये व्यक्ति ऐसा। वहां ऐसी कोई समस्याएं नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब भगवान कृष्ण का इसीलिए तो वो चक्कर खा गए ब्रह्मा जी, एक दूसरे के मुंह में जूठा दे रहे हैं कि ये भगवान, बताओ, एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं, ग्वाल बाल उनको गाली निकाल रहे हैं, वो उनको निकाल रहे हैं, एक दूसरे का छीन के खा रहे हैं। ब्रह्मा जी चक्कर में आ गए कि भाई ये तो भगवान, ये कैसे हो? को पता चल जाएगा है नहीं, ये सारे ग्वाल बाल को उठा के ले गए। ये भ्रम हुए बिना सरलता, सहजता, नहीं तो भ्रम कैसे नहीं आ जाएगा? ये तो देविका जी ने देखा, वो तो एक डायग्राम क्या बना लिया उन्होंने, उनके तो वहम आ गया इस चीज का कि ये तो हमारी मेंटल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये कैसे शेयर कर दें हम आपके साथ? अरे तो इस लायक है ही नहीं, इसको बचा के रख, क्या शेयर करना पड़ रहा है? इस तो आदमी की श्रेणी में नहीं है। था तो बस व्यापक प्रेम और सामंजस्य में जीने का हर्ष। अरे आप खुले मन से क्यों नहीं मिल सकते किसी से? मैं संगीतकार हूं, मैं ये हूं, तो क्या हो गया यार? ये कहे कि तो तू अच्छा मनुष्य ही नहीं रहा, पहले मनुष्य तो बन। अब मेरे अंदर एंडोवमेंट्स है, उससे तो मेरे अंदर नमनीयता आ जानी चाहिए। हाँ, दूसरी बात, इसका मतलब ये नहीं कि श्री अरविंद नहीं मिलते थे तो वो कितना एटीट्यूड, उन्होंने एटीट्यूड की बात नहीं है। एक डीपर चीज, आप साइकिक चेतना के अंदर हैं, आप नीचे नहीं आते। उसकी सहजता एक है, और एक जबरदस्ती अपने सद्गुणों का भान होना और अपनी सुपीरियरिटी का भान होना, ये एक दूसरी बात है। आप एक ग्रैंड्योर में हो, आत्मा के वैभव में हो, वो एक चीज है, और आपने एक एयर बना रखी है अपनी, वो एक एक अलग बात है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप गहन अपनी समाधि अवस्था के अंदर हो, माँ के साथ रमण कर रहे हो, व्यक्ति बाहरी चीजों को पता ही नहीं,
आप कह रहे हो पता नहीं कितना एटीट्यूड है, उसको बेचारे को पता ही नहीं। बात एटीट्यूड की नहीं है, वो तो कोई दूसरे ही उसमें है। वहां जाओगे तो आपको खुले तौर पे मिलेगा, यूं खुला। तो व्यापक प्रेम और सामंजस्य में जीने का हर्ष, फूल, धातु, पशु सभी सामंजस्य में थे। जैसे ही आप सामंजस्य में आते हो, जमीन आपको निपजना शुरू कर देगी। फूल है, फल है, आज सब चीज डिसरप्ट हो चुकी। आप ये करें, इतना हम इसके अंदर डाल रहे हैं, जमीन के अंदर इतना केमिकल डाल रहे हैं, देती क्यों नहीं ये? राम जी के समय आपको वहां गए आश्रम के अंदर, नहीं तो मेरे को ये बताओ, मानव की शारीरिक क्षमता से ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं या जो चीजें हैं वो कभी उपलब्ध की जा सकती हैं क्या? ये कल्पना तो करो। इन्होंने एक एक जो भवन बनाए, पहाड़ के पहाड़ काट दिए। ये चाहे पूरा साम्राज्य लगा दो, पूरी जनता लगा दो, आप नहीं कर सकते। यहां तो एक ने पहाड़ काट के मान लो बीच में रास्ता बना दिया, उसको ये कह रहे हैं अरे इसने रास्ता बना दिया। यार, भारतीय संस्कृति ने जो कर दिया उसकी तो तुम नाम ही नहीं ले रहे। एक एक मूर्ति, एक एक चीज ऐसी, ये तो हमारा अज्ञान हमारी रक्षा कर रहा है बस। नहीं तो ऐसा जीवन, घृणित जीवन कैसे जी सकते थे? जी सकते ही नहीं थे। जो इन्होंने उपलब्ध किया है, वो भी जो जितना नष्ट कर दिया गया उसका इतना सा बचा है। 100 रुपए में से कोई 1 रुपया भी मुश्किल से नहीं बच रहा। क्योंकि कितनी चीजें हैं वो तो इंटेलेक्चुअल चीजें हैं, वो तो वैसे ही चली गई। आध्यात्मिक चीजें हैं वो तो अब जितनी दर्ज हो चुकी, अब दर्ज तो मां श्री अरविंद का लिटरेचर भी है, क्या निकाल लो इसका। भौतिक चीजें भले ही हैं जो थोड़ी बहुत काल के कुठार के कारण रुक गई हों, कुठाराघात उसके ऊपर हुआ। पेंटिंग्स हैं वो खत्म हो गई, क्योंकि रंग ज्यादा समय नहीं चल पाते। पुस्तकें हैं वो जला दी गई, छावनियां की छावनियां भोजन कर रही थी उसके ऊपर। मतलब ये तो प्लानिंग से हो रहा है ये काम। हम कहाँ आ गए ये देखो आप। यह तो इसके बहुत समय बाद ही हुआ, यह भी एक व्यक्तिगत आभासी है, बहुत समय बाद की चीजें गड़बड़ होने लगी। कदाचित इसलिए क्योंकि सामान्य क्रम विकास के लिए कुछ कुछ मानसिक दृढ़ीकरण आवश्यक था, अनिवार्य हो गया था, जिससे कि वह किसी और चीज तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाए। और यहीं जाकर उफ, मतलब एज इफ आप कह रहे हो आया क्यों ये फालतू दिया है, तो किसी गड्ढे में, कुरूपता में, अंधकार में जा गिरने जैसा था। इसके बाद सभी कुछ इतना काला, इतना भद्दा, इतना कठिन, इतना पीड़ादायक हो गया। यह सचमुच, हाँ सचमुच ही पतन का आभास देता है। इसीलिए अभी जो साधना की बात करता है वो आपको लगता है विपरीत, हमको लगता है सुखद। ये एक बेसिक फर्क आ गया हमको। मैं ये बैठा बैठा ये सोचता हूं कि भी इनको अपन कन्वे कर क्यों नहीं पा रहे, ये बातें कन्वे क्यों नहीं हो पा रही। ये मेरे हमेशा ही प्रश्न रहता है कि इतनी हम चर्चा कर रहे हैं, ये कन्वे क्यों नहीं हो रही। और ये प्रश्न बना ही रहता है। मैंने कहा यार, डे लाइट की जैसे स्पष्ट दिख रहा है करने का काम, और ये महाश्री अरविंद के शब्द भी पढ़ रहे हैं, डेली अपन बात भी कर रहे हैं, ये हाँ भी कर रहे हैं, ये जा कहां रही है। इनको अपना ही वैभव वैभव नजर क्यों नहीं आता, आनंद का मार्ग क्यों नहीं नजर आता। ये चयन करके बार बार तकलीफ क्यों चयन करते हैं, क्योंकि ये हो गया है। इसलिए अगर सारा इतनी चीज काला भद्दा कठिन पीड़ादायक हो गया, अब ये उदय हो यही है, स्मृति दोबारा आ जाए। जैसे अर्जुन ने कहा मेरी स्मृति आ गई है, वो अगर आ जाए तो ये करने के काम थोड़ी है कोई। हम यहाँ तकलीफ के लिए थोड़ी आए। मेरा एक गुह्यवादी से परिचय था, मिस्टिक, जो कहता था कि ये सब कैसे कैसे कहें, होना अनिवार्य नहीं था। यहां माँ ये कह रही हैं कि ये जो फॉल्सहुड प्लांट हुआ ये जरूरी नहीं था। श्री अरविंद लाइफ डिवाइन में हम बात करके गए भी हैं फॉल्सहुड वगैरह की, मिथ्यात्व, असत्य, फॉल्सहुड, अपना एक टाइटल भी है। आप चाहें तो आप उसको लेके, है मुश्किल वो, और उसमें सावित्री की लाइनें भी हैं। यह अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता में मूल स्रोत से, ये तो इसलिए आपको ध्यान हो तो अधिमानस,
ओवर माइंड जो है वो कोई भी संभावना देखता है और उसके अंदर जंप लगा देता है, हाँ इसको छूट दो, कि उसके तो कोई पीड़ा तो है नहीं। जैसे शिव जी परात्पर, वो कोई भी उनके पास जाता है, आशुतोष हैं तथास्तु। अब वो ब्रह्मा जी कहते हैं भी आपने तथास्तु कर दिया, हमारी समस्या होती है ना आपके तथास्तु के अंदर। तो ये कोई भी ऐसी चीज हो उसको चांस दे देता है, तो अनिवार्य तो नहीं था, पर एक ये संभावना देखी गई, और इसके साथ ये संभावना देखी गई कि अंत परिणाम है और ज्यादा रिचर होगा। तो माँ क्या कह रही है, ये अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता में मूल स्रोत से सोच समझकर विच्छिन्न हो जाना ही है। माँ एक दूसरे दृष्टिकोण से इसको कह रही है, जो कई मिस्टिक्स जो रहे वो यही कह रहे हैं, फालसूड यही है, आप अपने स्रोत को देख के उससे विच्छिन्न हो, मैं हूं, जैसे ही आप ये असर्ट करते हो, सारा पाप, सारा अशुभ, सारी पीड़ा आ जाती है। माँ के बीइंग के ऊपर आप कंसंट्रेट करो, पीड़ा भी लीन हो जाती है। मतलब आप ये दोनों मूवमेंट करके देखो, आप मैं के ऊपर सोचो, आप 15 मिनट अनुशासन लेके मैं के बारे में सोचो, हालांकि यही कर रहे हैं हम, इसके अलावा जिंदगी में कर नहीं रहे, पर ये एक एक्टिविटी के रूप में करो। आप ये यार ये कोई बात हुई, मतलब जिंदगी भर जो काम कर रहे हैं, अगर मैं कहूं 15 मिनट करो, अनकॉन्शियसली जो कर रहे हो, कॉन्शियसली अगर 15 मिनट भी आप करोगे तो आप कहोगे ये तो तकलीफ ही तकलीफ का रास्ता है, जबकि जिंदगी भर कर वो ही रहे। और आप 15 मिनट माँ के बारे में सोचो, और दोनों के अंदर आपकी चेतना की स्थिति देख लो, आप दोनों में तुरंत पा जाएंगे ये चीज। तो आपको सूत्र मिल जाएगा, आपके पास पीड़ा आ ही नहीं सकती, पीड़ा हो ही नहीं सकती। भौतिक पीड़ा से ज्यादा साइकोलॉजिकल पीड़ा, भौतिक रूप से आप एक स्थिति में हो सकते हो, पर साइकोलॉजिकल पीड़ा है जो बहुत ज्यादा पीड़ा देती है। तो इसलिए ये अव्यवस्था का कारण है। पर इसको समझाया कैसे जाए, हमारे शब्द कितने अपर्याप्त हैं कि इन चीजों के विषय में हम बोल नहीं सकते, इसलिए कुछ नहीं कह सकते। आज कितने दिन हो गए, एक डीपर चीज है, किसी दिन कही जाती है, किसी दिन नहीं कही जाती। अब मैं कम्युनिकेट तो कर देता हूं, पर वो आज तक तो पता नहीं हुई। हाँ, बस इसका लाभ मैं ये आशा करता हूं कि आप जब किसी एक फ्रेमवर्क में होंगे, एक डीपर चेतना में होंगे, फिर से सुनेंगे। जैसे आप आज भी सुनना शुरू करते हो तो नई चीज सुनाई देगी पीछे से। तो ये तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं, रे दर्ज तो कुछ और भी हुआ है इसके अंदर, ये कैसे हुआ ये। आप अगर पीछे देखते हैं, आपने ये देखा होगा, देविका जी आपने कुछ ये ऐसा जो मैं कह रहा हूं ये अनुभव किया है क्या? क्या अनुभव पंकज भाई, थोड़ा मतलब थोड़ा सा डिटेल में। पीछे की, आज अगर आज की आपकी चेतना की या मानसिक स्थिति का जो विकास हो गया आपके, पीछे की ही क्लास जब आप दोबारा सुनते हो तो ये कुछ और ही सुनाई देती है। हाँ जी बिल्कुल, ये तो बहुत बारी। तो इसका मतलब हम कुछ और भी कह रहे हैं इन शब्दों में। हाँ जी। तो इसके साथ गूंथ के पहले दिन से पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही हैं, आप ये सोचिए। तो तत्काल में जो सुनाई दे रहा है उसके अलावा कितनी सारी चीजें हैं जो इसके साथ आ रही है। इसी के लिए तैयारी, रिगरस तैयारी, शब्द की तैयारी जो है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और आप जल्दी शुरू कर दो इसको, मतलब कस दो अपने आप को पूरा ही। तो शब्द पर्याप्त हैं, हम कह सकते हैं कि ये अपरिहार्य था। अपरिहार्य मतलब इनएविटेबल था ये पतन, इसको अगर पतन कहें तो, क्योंकि ऐसा हुआ। क्यों अपरिहार्य? क्योंकि ऐसा हो गया। अब भगवान ने चाहा होगा कि, किंतु यदि हम सृष्टि से बाहर निकल कर देखें तो एक ऐसी सृष्टि के बारे में सोच सकते हैं, अपितु सोच सकते थे, जिसमें वह अव्यवस्था न होती। ठीक है अनिल जी, देखो ये बातें आ रही है ना अब, ये आप जो कह रहे थे यार ये बात क्या है, ये देखो अब ये यही तो बातें कर रही हैं माता जी। बिल्कुल। श्री अरविंद ने भी लगभग यही बात कही है कि यह एक प्रकार की, तुम कह सको आकस्मिक घटना थी, एक्सीडेंट, किंतु ऐसी आकस्मिक घटना जिसने पूर्णता को प्राप्त करना संभव बना दिया है। यदि यह घटना न हुई होती तो अभिव्यक्ति उतनी महान और पूर्ण न होती, किंतु यह अभी भी अटकलबाजियों के क्षेत्र की ही बातें हैं। कौन सी? कौन सी डिवाइन बातें लाइफ। हैं? हैं? डिवाइन लाइफ का जो कल्पना। ना, इसीलिए मैंने रोक लिया ये ये अटकलबाजी ये है जो माँ कह रही है अभिव्यक्ति।
कि ये पूर्णता होती, ये माता जी कह रही है बकवास बात है, ये तो हमारा देखने का, ये कह सकते हो अटकलबाजियां हैं ये, कि अगर ये नहीं हुआ तो कम पूर्ण होती, ये सब फालतू बातें। मैं गड्ढे में गिरा जिससे कि मैं बाहर निकल के ये सीखूं कि गड्ढे में नहीं गिरना चाहिए, अरे ये कोई बात हुई? ये कोई जरूरी नहीं है, तो ये अटकलबाजियां हैं खाली। क्योंकि मनुष्य जो है, जो कुछ चीज घट जाती है उसके बारे में कुछ न कुछ मानसिक दृष्टिकोण रखना चाहता है, चाहे वो इधर रखो चाहे उधर रखो, पर आप उसको एक मानसिकता की ये समस्या है। अब समस्या कहो चाहे उसका उसकी प्रकृति कहो, कोई चीज जो घटित हो जाती है या कोई चीज है वो उसको कहीं रखना चाहता है, ये क्यों, क्या, कैसे हो गई वही, ये यूं ही है। तो मानव मन है वो अनकंफर्टेबल महसूस करेगा, तो यार इसका उत्तर क्या है फिर बाद में? हर कोई तो नहीं, पर जो मानव मन है उसको कह दो अनिल जी यूं ही है ये, तो कहते यार फिर उत्तर कहीं तो होगा इसका। ये मानव मन पूछता रहता है। तो इसलिए ये उसकी समस्या, अटकलबाजियां हैं। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि निरर्थक अटकलबाजियां हैं। बहरहाल इस प्रसंग के विषय में अनुभव और भाव यही है। क्या माता जी एक आकस्मिक पतन का, एकदम झटके से नीचे गिर गई कोई चीज, ओह एकदम सहसा गिर गई नीचे। संभवतः पृथ्वी के लिए ऐसा ही हुआ, एकदम अचानक एक प्रकार का आरोहण और फिर पतन। किंतु पृथ्वी तो संकेंद्रण का केवल एक छोटा सा बिंदु है, पर ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से बात हो रही है। पूरे ब्रह्मांड के दृष्टिकोण पृथ्वी के ऊपर ऐसा हो गया, पर अगर आप भौतिक ब्रह्मांड को देखो या और, तो उस समय की स्मृति कहीं ना कहीं सुरक्षित रखी गई है। मतलब माँ ये कह रही हैं कि पृथ्वी पे जो कुछ भी घटित होता है वो कहीं न कहीं दर्ज होता है। अगर व्यक्ति जा सके तो माँ ने उसको एक रूपक दिया पिजन होल्स का। आप जाते हो, जैसे इवन ये हैरी पॉटर वगैरह में भी दिखाते हो, इतने सारे वॉल्ट्स हैं, उस वॉल्ट में भी, और ये सत्य है। आप साइकोलॉजिकली ये महसूस कर सकते हो कि आप अगर आज संकल्प करते हो और ये जीवन अपनाते हो तो आगे जो आने वाली संभावना आपकी बिल्कुल अलग हो जाएगी, आप दिव्य जीवन में मूव करोगे। और अगर आप ये कहते हो कि ये भी तो देखो मैं मूव कर रहा हूं, ये भी तो एक संभावना, बिल्कुल है, पर इससे बेटर संभावनाएं आपके पास हैं और इसका कोई अंत नहीं है। तो आप ये कहो यही मेरा ग्राउंड ऑफ मोशन है, ये बात तो फालसूड की है। मैं जिस चेतना में जाना चाहता हूं मैं निश्चित रूप से उस चेतना में प्रवेश कर सकता हूं, और वो मेरी भावी जो संभावनाएं उसको एकदम बदल देगा। इसीलिए किसी ने कहा तो भावी संभावनाओं के चयन का ये जो मार्ग अपनाया, ये क्या पहले से पूर्व नियत नहीं था? ये आप ये अपनाओगे तो माँ ने फिर बाद में इनको, नवजात जी को, इनकी टेप में है, तो माँ ने डपट के मेरे को ये कहा डांट के, माय चाइल्ड यू आर hypnotized by Indian mythology. I tell you things can be changed. I tell you things can be otherwise. इसलिए हम जो ये कई बार कहते हैं तो देखो भगवान ने यही किया होगा, तो देखो माँ ने यही, आप भ्रम में रहना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। आपकी नियति आपके हाथ में है। आपकी हाईएस्ट चेतना से आप जो निर्णय करते हो वो आपकी सब नियति को, आपकी नहीं पृथ्वी की नियति को चेंज कर देगा। और आज जो निर्णय करते हो कल की जो संभावना है या और कुछ क्षण बाद की संभावना है, उसमें और ऊंचा निर्णय कर सकते हो। इससे कोई नहीं रोक सकता आपको। आप यात्रा कर रहे हो यहां से एक दूसरी बिल्डिंग में जाने की, उसमें भी आप चेतना की कौन सी स्थिति के अंदर हो, ये एकदम चेंज कर देगा भाई। ये छोटी चीज थोड़ी है। ये एक सूत्र है पर ये कोई काम में लेना ही नहीं चाहता। निश्चित रूप से ये किया जा सकता है एकदम, ऐसा कोई कारण नहीं। अब देखो धरती के कहां तो नियम गए, कहां कानून गए। आप देखिए तो सही है, क्या तो समाज सब एक अगरबत्ती के धुएं की जैसे उड़ गया। ये तो सारा का सारा, ये तो सुविधाजनक तरीके से है। अगर ये सारा जो बात हम कर रहे हैं इतना आपको अभिभूत करता है बाहरी वातावरण, ये नियम, ये समाज के, ये देश के, ये के वो के, अब एक ऐसे हम साइकोलॉजिकल स्थान के ऊपर पहुंच गए, कम से कम साइकोलॉजिकल स्थान पे, जहां इनकी पकड़ इतनी तो मजबूत नहीं है। कम से कम कुछ रिलीफ मिलता है क्या इसके अंदर? ढीलापन आता है क्या? जो इतना हैंड एंड फुट अपन बाउंड है, एकदम बंधे हुए, ऐसे नहीं करेंगे तो ये नौकरी के बिना, पैसे के बिना, खाने के बिना, परिवार के बिना,
भौतिक नियम, सामाजिक नियम, ये नियम, ये सब गए ये तो टोटल। और आप बिल्कुल एक शुभ्र वातावरण के अंदर गहराई का सांस ले सकते हो। क्यों ये महसूस होता है देविका जी? इससे ये महसूस होता है कि ये सारा नहीं, अभी तो उसको कॉन्टेम्पलेट करेंगे तभी ये एक्सपीरियंस पे पहुंचेंगे। चलो ठीक है। ये आपके इंग्लिश के अंदर पेज नंबर इसका है 378 के 378 से चल रहा है। हिंदी का ये पेज है पूरा, आप ध्यान से देखना। और माँ का ये कथन कि पहली बार मैं एक व्यष्टि सत्ता के अंदर अपने इंडिविजुअलाइज्ड कॉन्शियसनेस के अंदर माँ शुरू से इसको देख रही हैं, तो माँ एक अपूर्ण परिणाम पे नहीं रुक सकती, माँ ये चाह रही है। और आप लोगों की ये जो तैयारी हुई है, ये विशेष तैयारी है। अब फटाफट अपनी ये जो है कमर कसो कि मेरी सारी शक्ति माँ की है और इस काम में हम लगें। एक दिन भी जाए तो क्यों, अरे कोई नियम नहीं है, और होंगे होंगे, स्वीकार करने की क्या जरूरत है। बाहरी नियमों ने आपको बांध भी रखा है, तो अरे साइकोलॉजिकली अपने आप को मुक्त अनुभव करने में इतना गहराई तक दास्ता चली गई कि आप मन से भी स्वतंत्र नहीं महसूस कर सकते अपने आप को। ये देखो आप, अरे बाहरी रूप से तो जंजीर बांध रखी है, मान लो अगर हो तो भी, तो उसको पीड़ा और साइकोलॉजिकली पाने की क्या जरूरत है? पीड़ा तो बाहर से तो इस जगत में जैसी है वैसी तो है ही। बौद्धिक रूप से भी और भी दास्ता में जाने की क्या जरूरत है? उससे तो मुक्त हो जाओ कि आप चाहो सो करो, मां के बच्चे हम। अभी तो दास्ता स्वीकार कर रखी और फिर बाद में कह रहे हैं देखो आप ऐसी बात मत करो। अरे भाई, मैं तो बात ये कह रहा हूं मुक्त हो जाओ, मैं तो मुक्तता की बात कर रहा हूं। ठीक है अनिल जी, इसमें और कोई बात? इसको तो फिर बाद में आप अपने स्तर पे पढ़ सकते हैं। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है। नहीं ये बिल्कुल ठीक है। आप जैसे इतना भी कोलाहल है, लेकिन आप अगर उसमें एक शांत और एक जो है वो एक बनाए रख सकते हो तो बहुत फर्क पड़ता है, मैंने देखा। अभी अभी इस पे तो विशेष रहता है कि वाइटलिटी का जोर ज्यादा रहता है इन दिनों, तो दिवाली के टाइम में। पर फिर भी आप मतलब इधर उधर भाग दौड़ पे ये लिया वो लिया वो कर, मतलब ये इस चीजें हैं कि इस बार जैसे कुछ नहीं, बिल्कुल अपने शांति से जो है नहीं, वो एक एक तो गंभीर बनी आपसे रहती है। हम गंभीर बात करना चाह रहे हैं जो हाँ इन बनी पर्सन रहती हो है। सकती है, ऐसे नहीं हो सकती। तो एक हम्म। आध दिन का तो कम से कम समय निकालना शुरू करो हाँ आप। नहीं आप बिल्कुल बिल्कुल जल्दी आता हूँ। तो आप जल्दी आ जाओ, जो बीच बीच में आ जाओ, तैयारी आपकी शुरू करें। ठीक। रविकांत जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं कहना। आपने माइक अनम्यूट किया था ना अपना अभी? हाँ, वो गलती से हो गया था। नहीं, बाकी ये चर्चा आप देख रहे हैं ना, ये हमने कलेक्टेड पॉइंट्स को इस तरीके से कभी सोचा ही नहीं। अरे इसमें तो इतनी जबरदस्त बातें हैं। जी जी मतलब इसको भी खोलो तो श्री अरविंद का सारा साहित्य देख सकते हो इसमें। अश्वपति, उसकी सावित्री की माँ की और नारद जी की जो बात है वो तो हो, सारी मनुष्य जाति की प्रॉब्लम्स ही सारी बता रहे हैं। पेन की प्रॉब्लम उसमें है ना, प्रॉब्लम ऑफ पेन, ये ऐसा क्यों है, तो उसको सारा उत्तर जो मानसिक रूप से दिया जा सकता है। ठीक है दीपक जी, और कोई बात इसमें? ठीक है। पहले से कुछ बेटर आप समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं क्या? जी बिल्कुल। पुरानी चीजें खुद से भी पढ़ने पर अब चीजें खुद से ही समझ में आ रही हैं, जो इसका पहले एक ऐसे अच्छा ही होगा एक कि शब्द आप मात्र लोग जो है नजर ना, आते थे। आप लोग जो जिस दिन की क्लास है उसको तो सुन ही लो, अब पीछे वाली जो क्लास है उसको सुबह वॉक करते टाइम या 1 घंटा और जो पहले है ना, उसको शुरू कर दो। मैं ये चाहता हूँ श्री अरविंद और माँ का लिटरेचर सारा सांगोपांग जो है आद्योपांत आपके साथ कर लिया जाए, पर थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। अरे इस जीवन में रह के सारा साहित्य, अब देखो ना लाइनों में कितनी चीज तो चूक, हम कुछ भी नहीं समझ रहे लाइनों के अंदर। थोड़ी स्पीड हम बढ़ाएं तो
ये साहित्य पढ़ना ही अपने आप के अंदर, ये तो कोई भगवान की कृपा से ये मिलता है, नहीं तो ये मिल ही नहीं सकता। तो एक क्लास पहले दिन से ही शुरू कर दो, एक जो हो रही है वो रोज सुन लो, तो ये 2 का तो आप नियम बना लो, लिखने का और करने का, मतलब और सारी एक्टिविटीज जितनी जरूरी है वो तो आपकी कर ली, उसकी भी आप चेतना के अंदर और वृद्धि करवा के उस काम को चेंज करो और अपने सारे समय को इसके अंदर डालना शुरू करो। ठीक है दीपक जी? पहले तो था कि इस पुस्तक को उठाना ही मुश्किल था, लेकिन अब इस पुस्तक को कहीं भी उठाया जाए अब पढ़ने में मजा आता है। हाँ, तो यहाँ विराम देते हैं। जय श्री मां। जय श्री राम। जय श्री